हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करूँगा आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई इस तरीके से कर रहे होंगे। तो 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, तो उसका कारण ये था कि हमारी थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मजबूरन हमें क्लास को पोस्टपोन करना पड़ा। इसलिए आज आपकी क्लास हो रही है प्रश्नावली 1.5 है। ठीक है, तो इसलिए देखते हैं आज फिर अपने वही जो सोच से पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम आपका परमेय संख्या के गुणन के नियम, और हम आशा करेंगे कि जो 2 दिन हमने क्लासें नहीं ली हैं उसमें आप लोगों ने अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर ली होगी। 1.4 तक आपने अच्छे से आपने अपना उसका रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, तो अब 1.5 में आपको टाइम भी मिल गया, तो अच्छे से आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं। तो 1.5 में सबसे पहले इसमें कुछ नियम है अलग अलग। ठीक है, जैसे आपका संवरक नियम हो गया और क्रम विनिमय नियम, तो इनको सबसे पहले डिटेल से बता देते हैं, फिर उसके बाद अपनी अपनी जो प्रश्नावली है उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसके कुछ नियम है। तो सबसे पहला नियम लिख लीजिए आप, संवरक नियम। ठीक है, हेडिंग डालिए ऊपर संवरक नियम। ठीक है, क्योंकि सवालों में कहेगा कुछ कुछ, ये आपका देखिएगा। तो हेडिंग डाली हमने संवरक नियम। तो देखो, संवरक नियम क्या होता है। संवरक नियम में ये होता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है सदैव एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या पता है कि दो परिमेय संख्या को आपको उदाहरण के तरीके से भी बताएंगे हम आपको कि जो दो परिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होता है, संख्या होती है। ठीक है, तो अगर हम आपको उदाहरण से बताएं तो ऐसे समझिए आप, जैसे उदाहरण में हम कहें, इसी से हम निकालेंगे इसकी हेडिंग से। देखो, इसकी परिभाषा क्या होती है संवरक नियम की कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होता है। तो सबसे पहले आप कोई दो परिमेय संख्या ले लीजिए, जो आपके दिमाग में आए वो आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर हम लें, जैसे आपका एक ले लें परिमेय संख्या में 2/3 ले लें। ठीक है, दो परिमेय संख्या लेने हैं तो दो परिमेय संख्या गुणन एक ले लें 4/2। ठीक है, जो आपका मन हो, ये दो ले लिए हमने। ठीक है, अब जब हम इसका गुणनफल करेंगे, हमने ये लिए, आपको जो मन हो वो ले सकते हैं, बस परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो अगर हम इसका गुणनफल करें तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो ये भी हमें क्या प्राप्त हुई, परिमेय संख्या प्राप्त हुई। कट रहा तो काट दे देंगे, अगर 2 को 8 देते हैं 6, तब भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो अगर हम दो परिमेय संख्या का गुणनफल करेंगे तो हमें एक वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। तो अब इसी प्रकार आपका दूसरे नंबर में आता है क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम, क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पर लिखते हैं क्रम विनिमय नियम। तो इस नियम में क्या होता है, इस नियम में ये होता है कि दो परिमेय संख्याओं के गुणनफल में, ठीक है, संख्याओं का क्रम किसी भी प्रकार से लिया जाए। ठीक है, अगर हम कहें, देखो जैसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर समझिए कि इसका नियम क्या होता है कि अगर हम कोई संख्या जैसे ये ली गई है 4/2 गुणा 2/5, ये तो कोई संख्या देखिए, अगर हम इसको ऐसे गुणा करें, ठीक है, क्रम चाहे जैसा हो, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, और अगर हम इसका गुणा ऐसे कर दें, क्रम उल्टा कर दें, ठीक है, इसका क्रम हम उल्टा कर दें, तो भी आपको क्या आएगा, उतना ही आएगा। तो क्रम विनिमय नियम में यही कहता है कि हम संख्या जो है उनकी संख्या को क्रम किसी भी प्रकार में ले लें। ठीक है, क्रम जो हम किसी भी प्रकार में ले लें, लेकिन जो आपका आंसर है, वो जो आपका मान आएगा, वो सदैव कैसा होगा, समान आएगा। ठीक, समझ में आ गया ना। तो इसलिए हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पर, परिभाषा इसकी। तो देखो, हमने परिभाषा लिख दी। हमने क्या परिभाषा में लिखा, हमने परिभाषा में लिखा कि दो परिमेय संख्या के गुणन में, ठीक है, संख्याओं का क्रम किसी भी प्रकार, जैसे हमने आपको ऊपर बताया, लिया किसी प्रकार लिया जाए तो जो आपका परिणाम है सदैव कैसा रहता है, समान रहता है। हम आपको उदाहरण के तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, उदाहरण देखिएगा। अगर हम उदाहरण जैसे ले लें, हम दो, जैसे एक है आपका 3/2 गुणा 5/9। ठीक है, अब हम अगर इसे हल करें तो 3 5 15 और 9 दूनी 18। ठीक है,
तो ये आपको कितना आया, 15/18 आया। कट रहा है तो काट भी सकते हैं, 3 5 15, 3 6 18, मतलब 5/6 आया। ठीक है, अब अगर हम इसे उल्टा करें क्रम विनिमय से, मतलब कह रहे हैं अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, संख्या अगर उल्टा होगी तब भी उतना ही आएगा। तो 2 पर में संख्या गुण संख्या, अगर हम क्रम बदल दें इसका, तो क्रम अगर हम ऐसे कर दें 5/9 गुणा 3/2, तब भी आपका कितना आएगा, उतना ही आएगा। तो यही आपका जो क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय नियम यही कहता है। ठीक, समझ में आ गई ना बात। तो ये आपका क्रम विनिमय होता है। अब इसके बाद आता है आपका सहचर्य नियम। ठीक है, सहचर्य नियम में क्या होता है, सहचर्य सेम क्रम विनिमय होता है, बस इसमें 3 संख्याओं का होता है। ठीक है, तो 3 संख्या जो इसके गुणन करने पर क्या होता है कि 3, देखो इसमें जैसे क्रम विनिमय में 2 संख्याओं का लिया जाता है, ऐसे इसको 3 संख्या में लिया जाता है, और 3 संख्या में इसका जो क्रम है किसी भी प्रकार से लिया जा सकता है, और जो आपका वो जो आंसर आएगा वो दोनों समान आएंगे। ठीक, बातें समझ में आ रही ना। तो देखो जैसे हम हेडिंग डालें यहाँ पर सहचर्य, सहचर्य नियम, सहचर्य नियम। ठीक है, अब हम सहचर्य नियम अगर हम बात करें तो हमने अभी क्या बताया, तो हम लिख लेते हैं इसकी हेडिंग पहले पूरी। अब देखिए जैसे हमने ये लिख दिया, हमने क्या लिखी हेडिंग, परिभाषा, 3 या अधिक परिमेय संख्या का गुणन करने पर संख्याओं को किसी भी क्रम में लिया जा सकता है। ठीक है, अगर जैसे हमने क्रम विनिमय जैसे नियम होता है सेम वैसे सहचर्य, बस क्रम विनिमय में 2 का होता है, इसमें 3 का हो जाता है। आपको चलो उदाहरण से समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखो जैसे उदाहरण हम लें, जैसे आपका माइनस का 5 बैक से कर लेते हैं, -5/2। ठीक है, आप किताब का उदाहरण ले रहे हैं, गुणा 7/-4। ठीक है, और गुणा में दिया गया है 1/3। ठीक, सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो अगर इसे हम हल करेंगे तो कितना, 5 7 35 और 2 चौको 8। तो अपना वही नियम होता है, जो सबसे पहले कोष्ठ को लिया जाता है। तो सबसे पहले हमने कोष्ठ को यहाँ पर हल किया, तो आपका कितना है, ये आया। तो अब ये माइनस से माइनस काटा है, तो माइनस से माइनस काट दीजिए, गुणा 1/3। ठीक है, इतना आ गया। अब तो 35 से कम कितना हो गया, 35 हो गया, और 8 का कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक, इतना आया हमारा। किससे आया, अगर हमने ऐसे जब सीधे सीधे किया तो ऐसा किया, अगर अब इसी को हम पलट के करें तो देखो कितना आता है, तो भी आपका उतना ही आएगा। संख्या जो है क्रम में लिया जा सकता है, तो संख्या कैसे आती है, समान आती है। संख्या को किसी भी क्रम में लिया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख दें, तो संख्या यहाँ पर क्रम परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब क्या है कि समान रहती है, संख्या कैसे रहती हैं, समान रहती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने ऐसे किया, इस वाले से किया। अब अगर हम इसी को हम उल्टा करें, ठीक है, उल्टा हम ऐसे करें कि जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं -5/2। ठीक है, अब कोष्ठ में हम क्या करें, यहाँ पर गुणा 7/4 गुणा 1/3। ठीक, अब इसको अमल करेंगे तो हमारा जितना ऊपर आया 35/24, और ये भी हमारा उतना ही आएगा। ठीक है ना, मानो आप हल करके देख लो। तो देखो सबसे पहले कोष्ठ को हल किया जाता है, तो सबसे पहले हम कोष्ठ को हल करेंगे। तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। और माइनस से माइनस चाहे तो ऐसे काट दीजिए, चाहे तो ऐसे काट दीजिए। देखो 5 7 कितना हो गया, 35 हो गया, और 12 दूनी 24 हो गया। दोनों माइनस से माइनस कट जाएंगे। देखो ये भी आपका 35/24 है, और ये भी 35/24 आ गया। तो क्रम विनिमय सहचर्य आपको सब समझ में आ गया ना अच्छे से। ठीक है, कोई डाउट, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब इसके बाद आपका आता है वितरण नियम। ठीक है, तो वितरण नियम क्या कहता है, देखो अब वितरण नियम में देखो क्या होता है, वितरण नियम समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। देखिए चलिए यहाँ पर आपको समझाएंगे। तो जैसे यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे वितरण नियम। तो देखो इसमें ये होता है, जैसे कोई हमारे पास कोई 3 संख्या है। ठीक है, हम मान जैसे एक है P/Q है, आपको उदाहरण से समझा रहे हैं। ठीक है, R/S और एक U/V। ठीक है, ये आपकी कोई 3 संख्या है। अब ये 3 संख्या है आपकी। तो अब इसमें आपका वितरण नियम में क्या होता है कि अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, P/Q। ठीक है,
दिख रहा होगा आपको, P बट्टे Q, ठीक है, गुणा का लगा के, और आपका जैसे R बट्टे S प्लस U बट्टे V बराबर P बट्टे Q गुणा R बट्टे S प्लस P बट्टे Q गुणा U बट्टे V, ठीक है। तो हम इसको वितरण नियम में कैसे, वितरण नियम के हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बात समझ में आ रही है। क्योंकि देखो इसका मतलब ये है कि ये आपका एक दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है, और इसे हम अगर फिर से गुणा कर दें तो हमारे पास जो संख्या है फिर से वही मिल जाएगी, और यहाँ पर भी सेम जो थी वही मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वितरण नियम हो गया। क्लियर हो गया ना। अब आते हैं अपने सवाल पर। चारों हमने परिभाषा देख ली, अब अपने सवाल पर आते, देखो सवाल क्या कह रहे हैं। तो 1.5 का पहला नंबर, अब आपके सवाल आ गए। तो वो सबसे पहले इसमें क्या कर रहा है कि 4/7 गुणा करना है, ठीक, क्या करना है, गुणा करना है। तो आप कर लेंगे, अभी कुछ पहले नंबर में कोई कठिन सवाल नहीं है कि 4/7 को -2/5 से गुणा करना है। मतलब कि जहाँ को लिखा है वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम माइनस वो उसका गुणा का चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार 4/7 गुणा -2/5। और देखो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं, अगर ना कट रहा तो फिर तो गुणा करना ही है। इससे आपका सवाल जो है आसान थोड़ा बन जाता है। तो वो कट नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 7 गुना 35, ठीक है। मतलब कितना का मतलब ये कैचे अगर कुछ कर रहा है, जैसे यहाँ पर हम 4 की जगह और कुछ लिखा होता है, जैसे 5 मान लिया 10 मान लेते तो हम इसे 5 से काट देते, ठीक। इसका मतलब ये है, अगर कुछ कटेगा आगे तो आपको समझाएंगे, काट के भी दिखाएंगे। अब इसी प्रकार देखो दूसरा नंबर क्या कह रहा है, खा नंबर में कह रहा है कि -9/25 को -5/18 से, -5/18 से। अब आपको समझ में लगे, अब हम इसमें आपको काट के दिखाएंगे। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, -9/25 गुणा को की जगह गुणा हो गया -5/18। तो देखो यहाँ पर ये कट रहा है ना, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 5 एकम 5 और 5m 25। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला, हम देख पाए तो यहाँ से मिला हमें क्या मिला, 1 मिला, 1 एकम 1, और यहाँ से क्या मिला 5 दूनी 10 मिला, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस ये आपका रहेगा, चाहे तो 1 एकम 1 हो गया तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 1/10 जो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया, ठीक। क्लियर हो गया ना। अब इसी प्रकार गा नंबर देखेंगे, गा नंबर में क्या कह रहा है। गा नंबर में दिया गया है कि -5/9 को 81/35 से, -5/9 को 81/35 से, ठीक है। तो इसको भी हल कर लेते हैं, कट रहा है तो काट देते हैं, तो लिख लेते हैं। तो इससे आपको जो गुणा है वो थोड़ा आसान बन जाता है, थोड़ा क्या बहुत आसान बन जाता है, 81/35। तो 5 से कट रहा है तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 9 एकम 9 और 9 9 81। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये यहाँ से हमें मिला 9 एकम 9, यहाँ पर 9 बचा तो यहाँ पर माइनस का 9/7। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है ना, एनी डाउट। अब घ नंबर में क्या कह रहा है कि 6/7 को -19/18 से, चलो इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप हल डाल लीजिए, हर जगह जहाँ जहाँ भूल गए तो वहाँ पर आप हल डाल लीजिए। तो 6/7 को मतलब गुणा -19/18 से, तो देखो ये वाला तो कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 देगा 18। अब ये नहीं कटेगा तो इसको गुणा करा के लिख दीजिए, 19 एकम 19 किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं, और 7 का 21। तो आपका आंसर कितना आ गया, -19/21 आपका आंसर आ गया। तो आपका पहला नंबर क्लियर हो गया। अब देखो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, अब देखो 2 नंबर में क्या कह रहा है, निम्न को सरल करो। तो निम्न को क्या करना है, सरल करना। अब इसे थोड़ा हम सवालों को ध्यान से करेंगे, कारण क्योंकि यहाँ पर देखो लेफ्ट और राइट में आपका गुणा का चिन्ह लगा है, लेकिन बीच में प्लस का चिन्ह लगा है। तो बस कह रहे चिन्हों की गलती नहीं होनी चाहिए, अगर चिन्ह कोई गलती हो गई तो सवाल आपका गलत हो सकता है, ठीक है। तो आराम से इसको बिल्कुल आपका पहला सवाल है, आराम से समझाएंगे, आप आराम से समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अलग हल करेंगे और इसको हल करेंगे, फिर बाद में जितना आएगा उसको बाद में जोड़ेंगे, घटाएंगे, ठीक। तो देखो तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 से 7 सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि -3/7
गुणा 7/5, ठीक है, प्लस का 17/15 गुणा 3/, माइनस का 34। अब इसमें जो जो कट रहा है वो सबसे पहले उसे काट दीजिए। तो ये 7 से ये वाला 7 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 3/5 बता। अब ये तो कटेगा नहीं, तो ये हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब प्लस का यहाँ क्या कट रहा है, यहाँ 17 से कट रहा है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, 1 आया और 2 पंचे 10 आया, इतना आ गया हमारे पास। दोनों गुणा हल कर लिया आराम से, देखो सवाल हल हो गया, इतना आ गया। अब 10 और अब हमने यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर अब हम लासा ले लेंगे। 10 और 5 का लासा कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। यहाँ पर 50 लासा ले लेंगे, तो 5 जमा 50, 10 त्याई 30, प्लस माइनस माइनस 10 गुना 50, 5 एकम 5, 30 5 कितना होता है, 35 होता है। किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की हैं, और बट्टे 50, इतना आ गया। अभी कट रहा है तो चाहो तो काट दो, चाहो तो बना रहने दो। तो चलो काट देते, 5 सता 35 और 5 दामन 50। तो आंसर कितना आया आपका, माइनस का 7/10। समझ में आया, कुछ कठिन था, कोई कठिन नहीं था, बस ध्यान से इसको टॉपिक तो जैसे जैसे कहा गया था वैसे वैसे हमने इसको हल कर दिया। अब इसी प्रकार देखो, तो खा नंबर देखते हैं। अब देखो खा नंबर इसी प्रकार देखो आपको कह रहा है, देखो ठीक है, ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो देखो हमने क्या बताया, जो जो कटे वो उसको काट दो और सवाल को हल करते जाओ। तो यहाँ पर वो क्या क्या कट रहा है, ठीक है, तो यहीं से सवाल को हल करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कट रहा है 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। और देखो और कुछ कट रहा है, हाँ ये भी कट रहा है, 5 एकम 5, 5 से 15, 4 एकम 4, 4 सॉरी 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक, क्लियर हो गया ना। तो देखो अगर गुणा इससे करा तो आप चाहो तो इसको हमने यहाँ पर गुणा इसको काट दिया, आप ये इतना लिखने के बाद यहाँ पर एक बार इसको फिर नोट कर लीजिए, फिर उससे काटिएगा, ठीक है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 और 7 दूनी 14, माइनस ये कितना हो गया, 1 दूनी 2, चिन्ह किसका आएगा यहाँ पर, ये माइनस का है ना, और ये प्लस का, तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2/, और 7 का 21, ठीक है, इतना तो आया। 1/14 माइनस का, और ये एक माइनस 2 अंदर, माइनस अंदर था, तो 2 एकम 2 और 7 का 21 हो गया। अब इसे हल करो, तो 14 और 21 का लसा कितना है, 42 आया, ठीक है, कितना आ गया, 42 आ गया, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब देखो, अब 14 त्याई आप लासा ले सकते हैं, लासा लेना तो आता ही होगा, बता भी चुके हम 2-3 बार। तो 14 त्याई 42, 3 एकम 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 21 का जब गुणा इस प्रकार आएगा तो 21 चाहिए 42, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, वापस आएंगे तो देखो 3, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 21 चाहिए 21 दूनी 42 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अभी माइनस प्लस हो गया, 4 3 7/42, कितना आ गया, 7/42 आ गया। कट रहा है तो काट दो, 7 एकम 7, 7 6 42, तो आंसर आपका कितना आया, 1/6 आपका आंसर आ गया। अब इसी प्रकार गा नंबर देखते हैं। अब देखो गा नंबर, अब गा नंबर में देखो सबसे पहले कुछ कट रहा है, अगर कुछ कट रहा हो तो काटो ना, तो फिर तो अपना गुणा तो बना है। तो देखो इसमें भी उसमें भी कुछ नहीं कर रहा, किसी में भी कुछ नहीं कर रहा, तो गुणा कराइए। तो देखो 7 का गुणा किससे होगा, 3 से, तो 7 का 21, और 2 को 8, माइनस का, ठीक है। अब 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 2 को 8 हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया ना। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिला, हमें यहाँ पर मिला माइनस का 21/8। अब ये माइनस का अंदर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 15/8। अब 8 का लासा कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा, तो 8 एकम 8, और देखिए 21 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 21 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6, किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो 8। तो कोई कट रहा है तो काट दो, किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 को 8, माइनस का 3/4 आया, वो हमारा क्या आया, आंसर आया। तो क्या लिखते हैं, माइनस का 3/4 हमारा आंसर आ गया। तो गा नंबर भी सॉल्व हो गया। अब इसी प्रकार घा नंबर भी कर लेते हैं।
अब देखो 2 का घात नंबर, अब इसमें 3 3 है तो 3 3 देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, आपको अपने नियम के अनुसार चलते रहना है। ठीक है, तो हमने आपको सबसे पहले क्या बताया कि जो कुछ कटे उसे काट दो और आगे हल करते जाओ। तो सबसे पहले इसको पूरा नोट यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आप ध्यान से देखना हम किसको कहाँ से काट रहे हैं। तो देखो यहाँ से क्या कर रहा है आपका 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, 2 चौको 8। अब देखो यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से ये तो कटेगा नहीं, ये कर रहा है 4 एकम 4, 4 छः 24, और यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इतना हमारा कट गया। अब देखो जो जो बचा वो ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ 3, यहाँ बचा 4, तो 3 चौको 12 और 1 एकम 1 प्लस यहाँ क्या बचा 5 एकम 5 और 6 त्रिक 18, और यहाँ क्या बचा ये माइनस का है, अंदर किसका है, अंदर ये 5 सत्ते 35 हो जाएगा, नहीं 5 सत्ते 35 नहीं हो, 7 एकम 7 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 7/10 आ जाएगा। कितना आया, तो हमें संख्या मिली 12/1 प्लस 5/18 माइनस का 7/10 मिली। तो अब इसमें हमारा लासा कितना आ जाएगा, 18 और 10 का अगर लासा लें तो 180 क्या सकता है, कितना सकता है 90, क्योंकि 18 दोनों चला जाएगा, 90 से आप भाग लेकर से लासा देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो 1 का जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 बार हो जाएगा, तो 90 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 9 108 और 1 0। ठीक है, जब 12 का मैच कराएंगे ना, 12 गुणा 9 तो 12 9 108 और ये 0 1080 हुआ। अब प्लस का 18 पंचे 90 पचम 25 माइनस का 10 9 90 9 7 63, तो ये आ गया हमारे पास। अब 1080 में अगर हम 25 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 5 8 2 10 के 0 हाथ लगने लगा, 1 लग गया और एक यहाँ पर और एक ये वाला यहाँ पर, 8 2 10 के 0 हाथ कितना लगा, 1 ये वाला ये वाला 1105। अब 1105 में घटाना कितना, 63 घटाना भी है ये वाला, तो 5 में से 3 जगह तो 2, 0 में 6 जाएंगे नहीं, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ कितना बचा, 10 में 6 के बचे 4, यहाँ कितना बचा कुछ नहीं, तो ये वाला ले लेंगे और हासिल, तो कितना हो जाएगा 10 10 के 10, तो ये तो आएगा 1042। तो कितना 1042 है ना, तो 1042/90 आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 2 का घा नंबर भी क्लियर हो गया। अब पहुँचते अपने तीसरे नंबर सवाल पर। तो अब तीसरे नंबर में हमें क्या करना है, इसमें कह रहा है कि क्रम विनिमय गुण सत्यापित करके गुणनफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम करेंगे वही चीज़, अभी क्रम विनिमय बताया था कि अगर उसको पलट के जैसे है वैसे भी वही आएगा, और अगर इसको चिन्ह को बदल भी दें, साइन इसका बदल भी दें, तब भी कितना आता है उतना ही आता है। तो दोनों चीज़ में हम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पहले उससे देखें, पहले स्थिति, ठीक है, पहले स्थिति क्या है, क्या कहें, प्रथम विधि। प्रथम विधि, अगर प्रथम विधि का यूज करें तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 एकम 5 और 11 9 99। ठीक है, और अगर हम यहीं पर द्वितीय विधि का यूज करें तो तब भी आपका उतना ही आएगा। द्वितीय विधि क्या हो जाएगी, 5/11 गुणा 1/9, तो भी कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा, 5 एकम 5 और 11 9 99। ठीक है, इसी प्रकार आप आपका खा नंबर देखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, फिर क्रम विनिमय हो गया। अब इसी प्रकार खा नंबर में देखेंगे तो खा नंबर में क्या पता है कि माइनस का 11/19 गुणा 5/7 ये दिया गया है। तो किसी से कटेगा, किसी से भी नहीं, मतलब भाग नहीं जाएगा। तो प्रथम विधि लगा दो, प्रथम विधि तो सीधे सीधे वाला, फिर उसके बाद उनका उल्टा, तो 11 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, और ठीक, तो ये कितना हो गया, 55 हो गया, और 19 से कितना होता है, 133, क्योंकि 19 का आप करा भी सकते हैं, 19 से आप करा लीजिएगा। ठीक है, तो प्रथम विधि से इतना आ गया। तो अगर हम ये द्वितीय विधि का यूज करें तो देखते हैं कितना आता है, तो वो भी उतना ही आएगा कि ठीक है, संख्या बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 5/7 गुणा माइनस का 11/19 तो कितना आ जाएगा, 55 माइनस का, और ये कितना आ जाएगा,
33। तो ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आना सब बराबर ही है। अब देखो खा नंबर हो गया, अब गा नंबर देखते हैं। गा नंबर में कह रहा है कि 3/5 गुणा -7/8 ये दिया गया है। 3/5 गुणा -7/8। तो इसे प्रथम विधि से अगर देखें तो क्या होगा, प्रथम विधि 3 सत्ते 21, 5 अट्ठे 40। ठीक है, और अगर द्वितीय विधि यूज करें तो द्वितीय विधि से देखें तो फिर उतना ही आएगा। तो -7/8 गुणा 3/5। ठीक है, कितना हो जाएगा 3/5, तब भी कितना आएगा, तो 7 का 21/8 40। सेम है, सेम कंडीशन। ठीक है, सेम वही आएगा, क्रम में बता चुके नियम। अब घा नंबर भी देख लेते हैं। घा नंबर वगैरह -5/9 गुणा -11/32 ये दिया गया। तो हल हर जगह आप हल डाल दीजिएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखें कुछ कट रहा है, नहीं कुछ कट रहा है, तो चलो तो कितना हो जाएगा 11×5 = 55, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 32 का गुणा 9 से करा लो। चलो 32 का गुणा 9 से करा लेते हैं। यहाँ पर 32 गुणा 9, 9 दूनी 18 के 8, आज कितना लगा 1, 9 3 27 और 1 28। ठीक है, 288। 200 कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। तो यहाँ पर 32 का गुणा जब 9 से कराएंगे तो कितना आया 288 आया। अब अगर ये जगह द्वितीय विधि का यूज करें, द्वितीय विधि, ठीक है, द्वितीय विधि क्या कहेगी, इसमें क्या हो जाएगा सेम वैसे -11/32 इधर हो जाएगा और गुणा -5/9 इधर हो जाएगा। तो 11×5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 25×9 288 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 5 के घा नंबर भी क्लियर हो गया। अब पहुँचते हैं अपना 3 का घा नंबर भी क्लियर हो गया। अब पहुँचते हैं अपने चौथे नंबर सवाल पर, देखते हैं चौथे नंबर में क्या कह रहा है। अब देखो चौथे नंबर में क्या करना है, चौथे नंबर में कह रहा है कि सहचार्य गुण सत्यापित करना। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही जैसे क्रम में किया था सेम वैसे इसमें भी होगा, बस 2 बार करना है, आंसर 2 बार सेम आएगा। तो यहाँ पर देखो तो सबसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रथम विधि द्वारा, प्रथम विधि हमारी यही वाली रहेगी। तो इस विधि द्वारा करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 1/5, यहाँ पर आपको गुणा -7/1 गुणा 6/11। कुछ कट रहा है इसमें, देखो कुछ नहीं कट रहा है ना, तो आपको क्या आ जाएगा 1/5 गुणा 7 6 42 और 11 कम 11, तो कितना आ गया 42 माइनस का और 11×5 55। ठीक है, इतना आया। और अगर सहचर्य कह रहा तो दोनों में से देख लेते हैं। तो अगर द्वितीय विधि यूज करें तो क्या हो जाएगा आपका, द्वितीय विधि यूज करने पर -7/1 इसके बाद निकाल लिया। अब 1/5 गुणा 6/11 अंदर कर लिया। अब देखते कितना आता है, तो -7/1 और ये कितना है 6 कम 6 और 11×5 55। तो 7 से कितना हो गया +42/55 आ गया ना, सेम क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार खा नंबर देखते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, आप अपने मन से भी कर सकते हैं। खा नंबर में अगर देखें तो खा नंबर में कह रहा है कि 7/23 गुणा 5/19, 7/23 गुणा 5/19 और गुणा में 1/2 भी है, गुणा में कितना 1/2 है। तो इसको भी हल कर लेते हैं। कुछ कटेगा नहीं कटेगा तो डायरेक्ट हल करेंगे। तो हल क्या करेंगे यहाँ पर 7/23 गुणा 5/19 गुणा 1/2। तो यहाँ पर नहीं कट रहा है, तो 7 पहला कितना होता है 35 हो जाएगा, और 23 का गुणा 19 से कराया दूँ यहाँ पर। तो 19 से कितना होता है 57 के साथ हासिल कितना लगा 5 लगा, 19 दूनी 38 और 38 5 कितना होता है 38 5 43। तो 800 कितना आ गया 37 आ गया, गुणा 1/2। तो 1/2 से भी करा दो, तो
तो 35 से कम 35 और 4 से कम कितना हो जाएगा, 2 7 14 के 4 कितना लगा, 1 लग गया, तो 6 1 7 और 2 8, तो 35/874 आ जाएगा। ठीक, अब देखो, अब अगर हम इसको द्वितीय विधि से देखें तो भी आपका उतना ही आएगा। देख लेते हैं द्वितीय विधि से। द्वितीय विधि अगर हम ये लगाएंगे 7/23 गुणा 5/19 गुणा 1/2, तो 7/23 आपका क्या रहेगा, बाहर रहेगा। 7/23 गुणा 5 एकम 5 19 38 रहेगा। ठीक है, तो 7 गुना कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और जब 38 से गुणा आप 23 से करा के देख लीजिएगा तो 874 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों से सही है। अब इस प्रकार देखते हैं गा नंबर। देखो, अब गा नंबर में क्या कह रहा है कि -9/14 गुणा -1/7 ये दिया गया है। तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं। तो अब इसको हल कर सबसे पहले लिख लेते हैं, चाहो तो लिख लो प्रथम विधि। ठीक है, जो अपनी है, तो 9 एकम 9/14 से कितना होता है, 98 गुणा -2/3 ही तो हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब देखो, अब इसे हल करते हैं। 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 24 के 4 हाथ से कितना लगा, 2 3 2 27 और 2 29, तो आंसर कितना आ जाएगा, -18/294। अब अगर द्वितीय विधि से देखें तो ये भी इतना ही आएगा, द्वितीय विधि। तो यहाँ पर अगर हम लगाएं, ये करते हैं कि -9/14 गुणा -2/3 गुणा -1/7। ठीक है, ये हो गया। तो अब अगर इसे हल करें तो तब भी उतना ही आएगा, -9/14 गुणा 2 एकम 2 7 का 21। ठीक है, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 और 21 गुणा 14 हम कराएंगे तो कितना आएगा, 894। तो दोनों से भी आपके क्या आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं। तो आज 4 का गा नंबर क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और इतना आप रिवीजन करके आइए। कल जब आएंगे तो क्लास में तो 5-6 नंबर इसका रिवीजन करने के आइए, 5-6 नंबर आगे स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, धीरे धीरे पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। और जो क्रम मिनिमम है वो लिखा है सैचर, वो भी याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।